बच्चों, जैसे कि आपने पहला क्वेश्चन मैंने आपको 2 बताया था, बाकी क्वेश्चन आपको मैंने कहा था होमवर्क कर लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके लिए भी बना दूंगा। बच्चों अब सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 का। क्या है बच्चों, पढ़ते हैं चलिए। सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप इसको सीख गए तो आपके पेपर में, आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर का ये क्वेश्चन अवश्य आता है, ज़रूर आता है बच्चों। तो क्या है क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों 103 गुणा 107। इसे करना है सीधे गुणा किए बिना। क्या होता है, आपकी बड़ी क्लास हो गई है, 9th क्लास हो गई है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, समझते नहीं हैं और वो क्या करते हैं, सीधे 103 और 107 का गुणा कर देते हैं और सोचते हैं कि हाँ हमने तो सही करके आ गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, इसको हम इस रूप से नहीं करेंगे। यही लिखा है सीधे गुणा, यही सीधे गुणा होता है बच्चों। हमें सीधे गुणा नहीं करना है, किसी टेढ़े तरीके से अपनाना है। और टेढ़ा तरीका क्या है, सर्वसमीका का उपयोग करना है। तो हम सर्वसमीका के उपयोग से करेंगे, इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब इसको जरा ओपन करो बच्चों। ये बताइए 103 कैसे होता है। जनरल से ये बात है, अगर मैं नहीं समझूँ 103 क्या है तो आप ये कहेंगे सर 100 रुपये और 3 रुपये 103 रुपये होता है। ऐसे अगर मैं कहूँ 103 अंक क्या होता है तो आप कहेंगे 100 अंक और 3 अंक को सर जोड़ लीजिए तो 103 अंक हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए 103 है तो मैंने क्या करा बच्चों, 100 ले लिया प्लस 3, देन गुणा है गुणा। अब 107 कैसे होगा, जैसे 103 को विस्तार किया गया है वैसे हम 107 को भी कर सकते हैं। तो क्या होगा बच्चों, 100 प्लस 7 क्या होगा, क्या होगा 7। देखिए हो गया। अब जैसे ही हो गया तो चूंकि हमने सारी सर्वसमीकाएं याद कर रखी हैं तो इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। ये देखिए 100 है, 100 को हम क्या मान लेंगे बेटा, x। क्या मान लेंगे, x मान लीजिए। और 3 को आप क्या मानेंगे, a, और b को क्या मान जाएंगे बच्चों, 7। तो सर्वसमीका आपको याद है, आप सर्वसमीका मन में याद कीजिए कि क्या हो सकता है। तो मैं लिख रहा हूँ बच्चों x प्लस a x प्लस b इक्वल, बताइए x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a b। तो ये हो गया बच्चों x प्लस a x प्लस b इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब इसकी सहायता से इसको हमें हल करना है बच्चों। आपने पहले क्वेश्चन में ही कर लिया था, अब आपको आइडिया लग गया कि हमें क्या करना होगा। पता चल गया ना बच्चों, आई होप आपको पता चल गया होगा कि x की जगह हमें 100 को रखना है, a की जगह 3 को रखना है और b की जगह 7 को रखना है। तो x की जगह हम क्या रख देते हैं बच्चों, 100 और a की जगह 3, ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट में 100 प्लस 7 इक्वल। अब देखो एक्स स्क्वायर है बट एक्स हमारा 100 है तो हम इसको 100 ही रहने देंगे और इसकी पावर कितनी है 2, तो हम पावर 2 लगा देंगे। देन प्लस ए की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, 3 है और प्लस बी को क्या लिया है हमने 7 इंटू एक्स, एक्स को क्या माना गया है 100, तो 100 प्लस ए बी, यानी कि बच्चों इनके बीच में मल्टीप्लाई है तो ए का मान कितना है 3 और बी का मान कितना है 7। आपने इस तरीके का पहले क्वेश्चन में भी वैल्यू रखी हुई है तो आपको आसानी से ये समझ में आ रहा होगा। अब ये 100 का स्क्वायर है, बहुत ही आसान है बच्चों। 00 का स्क्वायर है, यानी कि 00 को रहने दीजिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 00 को करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 4 टाइम्स 0 हो जाएगा, प्लस 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 और ये आगे 100 है बच्चों तो 100 को गुणा के रूप में लिख लीजिए, प्लस 7 या 21। तो ये आपका हो गया था बेटा 1 4 टाइम 0 प्लस ये क्या होगा 1 1 जा 1 और कितने जीरो हैं बच्चों 3, तो आप 3 जीरो कर दीजिए प्लस 21 21। अब इसको सिंपल सा जोड़ लीजिए, अगर आप जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा। आपको ऐसे नहीं आ रहा तो आप ऐसे रफ कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको आसानी से जोड़ लीजिएगा, ठीक है बच्चों।
तो ये 1 2 0 1 1 क्या आया बच्चों 1 1 0 2 1। तो उसने कहा था सीधे गुणा किए बिना, तो हमने सीधे गुणा तो किया नहीं। सीधे गुणा क्या होता है कि क्या करते 103 का 107 में गुणा करते। अब आप चेक कर लेना कि आंसर सही आ रहा है गलत। आप इस रूप में गुणा करिएगा, जो इसका गुणनफल आ रहा है वही इसका भी आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया। ऐसे ही क्वेश्चन आगे और भी हैं बच्चों, आप अपने बुक में देखिएगा एनसीईआरटी के, बिल्कुल इसी तरह से है, उसमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सर्व समीकरण का इस्तेमाल करना है। अब आप इसे नोट